की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ऑल न्यू हेलमेट के बारे में। अब भाई अगर डिजाइन की बात करूँ ना तो हेलमेट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एक ही बार में आपको हेलमेट से प्यार हो जाएगा। प्लस 50 ग्राम मतलब अराउंड 1700 ग्राम का ये हेलमेट है। और अगर इस हेलमेट की बात करें तो ये है 1550 ग्राम। तो इंडिया में ये आपको 11,000 रुपये महंगा पड़ता है थाईलैंड से। व्हाट्सअप गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारी? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अगर अभी टाइम की बात करें ना तो सुबह का 5:15 हो रहा है और हम बैठ के एक ब्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ऑल न्यू हेलमेट के बारे में, जो मैं रिसेंटली थाईलैंड से लेके आया था। और अभी मैंने हमारी जो लास्ट राइड हुई इसमें मैंने जयपुर, सामर लेक और किशनगढ़ वगैरह विजिट किया, जो अराउंड 1100 की थी, गाजियाबाद टू गाजियाबाद। तो उस पर मैंने इसको यूज किया अलॉन्ग विद द गोप्रो एंड मीडिया मॉड। तो आई होप कि एक जो आपको एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूँ इस हेलमेट के बारे में कि जो पैसा आप इस पे इन्वेस्ट करोगे वो वर्थ है या नहीं है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो अगर आप हेलमेट लेने का सोच रहे हो ये वाला, या अपना हेलमेट अपग्रेड करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हो भाई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, देन ही आप अच्छे से इस हेलमेट के बारे में समझ पाओगे। तो इस हेलमेट के बारे में हम लोग 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला, इसकी डिजाइन। दूसरा होगा इसका कंफर्ट। तीसरा, इसकी ड्यूरेबिलिटी, कितना ड्यूरेबल है, क्या पार्ट्स क्वालिटी है वो भी। फोर्थ, इसके सर्टिफिकेशन, लाइक किन सर्टिफिकेशन के साथ ये इंडिया में आता है। एंड फिफ्थ भाई सबसे नॉर्मल चीज है, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, कितने का पड़ा। सो फिफ्थ पॉइंट विल बी इसकी प्राइसिंग। तो हम 5 चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डिजाइन से। अब भाई अगर डिजाइन की बात करूँ ना तो हेलमेट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एक ही बार में आपको हेलमेट से प्यार हो जाएगा। बहुत ही बड़ा सा पीछे एक स्पॉइलर दे रखा है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। इवन आगे का वाइजर काफी वाइड है, और ये जो कार्बन फाइबर का टेक्सचर है ना, ये अपने आप में एक कहानी है पूरी। बहुत ही प्यारा लुक है भाई। 10 on 10 मिलेंगे लुक्स के लिए, तो आप इसमें से एक भी पॉइंट माइनस नहीं कर सकते। काफी अच्छी सी ब्रांडिंग है, एक बड़ा सा लोगो आपको आगे दे रखा है, पीछे एक छोटी सी ब्रांडिंग है। बाकी इसके जो सर्टिफिकेशंस हैं वो इस पे मेंशन नहीं है, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। एंड ये जो नीचे स्टिकर लगा ना यार, ये छुटा रहा हूँ, इसका ग्लू छूट रहा है इस पे, इसलिए मैंने अभी तक इस पे छुटाया नहीं था। होपफुली नेक्स्ट राइड से पहले ये स्टिकर भी छूट जाएगा। बाकी ये इसकी जो ऊपर की ईयर बैंड का लुक है, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो लुक में तो भाई 10 on 10। सेकंड पॉइंट, हम आते हैं इसके कंफर्ट पे। तो जब ये मैंने हेलमेट यूज किया इस बार, और गोप्रो भी लगा था इसमें, मीडिया मॉड भी लगा था, सेम ये जो मेरा पुराना हेलमेट है इसके साथ भी होता है। और अगर हम दोनों के हेलमेट के वेट की बात करें ना, तो ये हेलमेट जो है वो है 1650 प्लस 50 ग्राम मतलब अराउंड 1700 ग्राम का ये हेलमेट है। और अगर इस हेलमेट की बात करें तो ये है 1550 ग्राम। तो दोनों हेलमेट में अराउंड 200 ग्राम्स का डिफरेंस है। जो अगर आप वेट में कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन यार इस हेलमेट का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतने कमाल का है ना, कि 1100 किलोमीटर की राइड, जिसमें ये 1500 ग्राम का हेलमेट प्लस गोप्रो मीडिया मॉड लगा हुआ था। अभी इंटरकॉम इस पे लगाया नहीं, इंटरकॉम अभी पेंडिंग है। और उसके बाद भी फर्स्ट टाइम किसी राइड पे ऐसा हुआ कि नेक को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। वरना भाई ये हेलमेट जब भी लगाते थे तो 200-300 किलोमीटर के बाद नेक दुखने लगती थी, स्पेशली अगर विंड ब्लास्ट हो तो फिर तो और भी हालत खराब हो जाती थी। बट इस हेलमेट पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पहन के लगता ही नहीं है कि ये इसमें 1500 ग्राम वेट है और इसमें 1700 ग्राम है। 200 ग्राम का फर्क इतना ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसके बाद आते हैं हम इसकी ड्यूरेबिलिटी पे। भाई हेलमेट के पार्ट्स की क्वालिटी अमेजिंग है। जो प्राइस आप पे कर रहे हो, आपको उसके लाइक चीजें मिल रही हैं। हेलमेट मैंने यूज किया अभी राइड पे, 1100 किलोमीटर की राइड हुई, डस्ट वेट सब हुआ, एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं है वाइजर पे। वरना आप हेलमेट जब लेके जाते हो कुछ ना कुछ तो आके लगता ही है, इस पे के साथ भी हुआ, इंसेक्ट्स वगैरह लगे, लेकिन सिंगल स्क्रैच नहीं आया हेलमेट पे। बाकी काफी अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग सिस्टम है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। एयर बैंड्स वगैरह काफी अच्छे हैं, और मतलब प्रॉपर क्लिक साउंड आता है एक जैसी, तो काफी अच्छे से खुलते बंद होते हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वाइजर क्या है, थोड़ा टाइट है। जब आप पहने होते हैं ना, ग्लव पहन के ना, एक हाथ से खोलने में थोड़ा तो टफ होता है, कहीं कहीं पे फंस जाता है। बस एक यही प्रॉब्लम है, बाकी कोई इशू नहीं है। आप कितनी भी जोर से खोलो कहीं नहीं जाने वाला, अच्छे से लॉक होता है, तो रहेगा ही रहेगा। पैडिंग वगैरह भी काफी अच्छी, पैडिंग वगैरह भी इसकी काफी अच्छी है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। फोर्थ पे आते हैं हम इसके सर्टिफिकेशन पे। अगर आप इंडिया में ही हेलमेट लेने जाओ तो आपको ये ISI प्लस ECE
22.06 सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है। ये ECE 22.06 लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है जो आपको इस हेलमेट के साथ आती है। ये इंटरनेशनल है और ISI इंडियन सर्टिफिकेशन है, तो ये दोनों हेलमेट के साथ आता है। बट मेरा हेलमेट सिर्फ ECE सर्टिफिकेशन के साथ है। रीजन, मैं थाईलैंड से लेके आया, तो वहाँ ऑब्वियसली ISI सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकती थी, तो मुझे ये हेलमेट सेम है, कोई इशू नहीं है, बस सर्टिफिकेशन का लेवल नहीं लगा इस पे, बस इतना सा है। बाकी एवरीथिंग इज सेम। इंडिया में आता है तो सर्टिफिकेशन का लेवल लग जाता है गवर्नमेंट से आके, और इंडिया में आते आते ये महंगा भी हो जाता है। इंडिया में ये आपको 11,000 रुपये महंगा पड़ता है थाईलैंड से। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट, वो है इसकी प्राइसिंग। इंडिया में अगर इससे हेलमेट लेने जाओगे तो आपको सिर्फ हेलमेट पड़ता है 35,000 का, प्लस 2,000 रुपए की इसकी लगभग आएगी ये पिन लॉक, प्लस अगर आप ब्लैक वाइजर भी लेते हो, क्योंकि यार बिना ब्लैक वाइजर के ना इसका लुक नहीं आ रहा। मैं भी वेट कर रहा हूँ, बस जैसे ही नई राइड प्लान होगी इसका ब्लैक वाइजर मंगा लेंगे, तो उसके बिना लुक नहीं आता। वो ब्लैक वाइजर भी अराउंड 2,000 रुपए का आता है। और अगर ऑनलाइन अगर आप देखेंगे ना इसकी पिन लॉक, तो 3,000 रुपए की दिखाता है। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर से लिया तो मुझे 2,100 रुपए की पड़ी थी। तो मतलब आप 4 से 5,000 रुपए और इन्वेस्ट करोगे 35,000 लेने के खर्च करने के बाद। 5,000 रुपए में ये हेलमेट का कंप्लीट सेटअप बनता है। और अगर हम थाईलैंड से बात करें तो थाईलैंड में ये मुझे 24,000 रुपीज का पड़ा था बिना पिन लॉक के। पिन लॉक मैंने यहाँ से खरीदी, तो पिन लॉक और उसको मिला के अराउंड 26,000 रुपीज का ये हेलमेट हो गया। और 26,000 में भाई जो लेवल ऑफ कंफर्ट था वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल हेलमेट है। कंफर्ट के मामले में आई थिंक टॉप नॉच है। इतनी ज्यादा लाइक अगर विंड और नॉइस कैंसिलेशन की बात करो तो वो ऑब्वियसली एक्सऑर से बहुत बेटर है, मतलब बट वो लेवल का नहीं है जो अराई और एजेजी वाले देते हैं। जैसे लोग बोलते हैं, मैंने यूज नहीं किया तो मैं नहीं बता सकता उनका कैसा होता है, बट मैंने जो लोगों के कंपैरिजन देखे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बट एक्सॉर जो मैं अब तक यूज कर रहा था ना, उससे तो भाई आई थिंक 20 टाइम्स बेटर। बहुत ही अच्छी इसकी जो विंड नॉइज कैंसिलेशन वो है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होती है कान पे। इवन मैं राइड कर रहा था 100-120 पे भी मैंने राइड किया, बट कानों में बहुत ज्यादा वजन नहीं थी। तो हेलमेट यार वर्थ है। अगर आप 35,000 रुपीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो तो भाई ले लो, अपग्रेड कर लो। अगर एक अच्छा कार्बन फाइबर हेलमेट ढूंढ रहे हो और ये बजट है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस भाई। मतलब बहुत ही प्रीमियम हेलमेट है, लुक देता है, कॉन्फिडेंस देता है जब आप अच्छे राइडिंग गियर पहनते हो ना, क्योंकि इंडियन रोड्स का हाल तो हम सबको पता है। तो एक अच्छा हेलमेट बहुत ही जरूरी है। अच्छा नहीं ले सकते भाई, हेलमेट लो। जो भी राइड कर रहा है ऑन द रोड, घर रोड पे निकलने से पहले एक हेलमेट पहनो। वो 2,000 रुपए का हो या 20,000 रुपए का हो या 35,000 का हो, बट हेलमेट आपके सर पे होना चाहिए। ये सबसे पहले तो आपको ये आदत डालनी है। उसके बाद अपग्रेड करते जाओ धीरे धीरे, क्या इशू है, अपग्रेड तो फिर हम कर ही सकते हैं ना। तो अपग्रेड आप बाद में करना, पहले एक अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, अगर आप या फिर अवॉइड करते हो, सोचते हो सिटी में राइड कर रहे हैं हेलमेट की क्या जरूरत है, नहीं भाई जरूरत है। सिटी में भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप हाईवे से और सिटी के एक्सीडेंट्स का रेशियो देखोगे ना, तो हो सकता है कहीं किसी किसी सिटी का ना हाईवे से ज्यादा आ जाएगा। इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ऑन ऑन एन एवरेज डेली के। तो हेलमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलमेट ग्लव्स, दो चीजें आप हमेशा बाइक, जब भी बाइक पे बैठो उससे पहले ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये आपने पहनी होनी चाहिए। तो बाकी कैसा लगा ये, आई होप ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो आपके किसी काम की होगी। किसी काम की हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, एक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।